उसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए। तो ड्राइवर साथी ड्राइवर को तो आज के दिन मच्छर साइड में प्रशासन का काम है, वो तो कर ही नहीं रहा। प्रशासन ये बोल रहा था वहाँ अंदर जाने नहीं दिया। एक बारी ये सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों को बचाएंगे, लड़कियों को बचाएंगे। लड़कियां सेफ है ड्राइवरों की वजह से। अगर ये डीटीसी के ड्राइवर नहीं होंगे ना तो दिल्ली की कोई लड़की भी सेफ नहीं है। ये सरकार समझ लो इस बात को, याद रख लेना। ये दिल्ली के ड्राइवरों की वजह से लड़कियां, ये हर चीज सेफ है दिल्ली के ड्राइवर की वजह से। बगैर स्टैंड भी आधी रात को कोई लड़की हाथ दे देती है ना, हम बगैर स्टैंड भी बिठा के लाते हैं, ताकि चाहे उसमें हमारी चाहे पुलिस वाली बहन हो, चाहे पुलिस वाला भाई हो, चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो, हम उसको भी रात को बिठा के लेके आते हैं बगैर स्टैंड के। तो इतनी मदद करने के बाद भी हमारी कोई मदद नहीं करता। चाहे ड्राइवर मरे, चाहे ड्राइवर का कोई साथी मरे, कोई साथ नहीं देता। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है, जितने भी दिल्ली के परिवहन डिपो है, सारे डिपो भाई स्ट्राइक करो और एक हो जाओ, ताकि हमें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम, हमें एक कील भी लग जाती है ना गाड़ी चलाते वक्त, उस कील के भी पैसे हमें अपने इलाज के लिए खुद अपनी जेब से देने पड़ते हैं। छोटी सी गाड़ी में खरोच आ जाती है, इसके भी पैसे भरने पड़ते हैं। देखो भाई जी, सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं इस न्यूज के माध्यम से, ना तो हम प्रशासन को परेशान करना चाहते, ना पब्लिक को। और अगर हमने पब्लिक को, प्रशासन को परेशान करना होता तो हम ड्राइवर ना होते। हम ड्राइवर हैं, हम बस चलाते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, दूसरों की जिंदगी बचाते भी हैं और चलाते भी हैं, उनको घर तक भी सेफ पहुंचाते हैं। अगर हमारा ही भाई ड्राइवर, एक विकास भाई, एक ही लड़का घर का बाप, एक बारी आप, मैं चाहता हूँ उनके पिताजी को यहाँ लाया जाए। एक बारी उनके पिताजी को, उनके चाचा जी हैं हमारे साथ में, ये देखो, ठीक है जी। इन लोगों के क्या हालात है। एक लड़का घर में, 3 बहनें, इनकी सुनो एक बारी। हम तो जो बोला इनके घर की सुनो। कोई जवाब नहीं दे रहे, नहीं कोई गिरफ्तारी हो रही है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा। आप बताओ जी उसके घर के बारे में बताओ। क्या कार्रवाई करी है बताओ ना। इसका एक बहन है और एक योद्धा, ठीक है, इसका बाप रह गए। एक बात एक सेकंड, कौन से गाँव के? जसोरखेड़ी गाँव में नहीं है भाई, सुबह से चूल्हा भी नहीं जला है। ये हाल है पूरा गाँव, पूरे अफसोस। हमारी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, प्रशासन में एक बार भी आके ये नहीं पूछा है क्या करना क्या नहीं करना। गाँव में सुबह चूल्हा नहीं जला है, सारे ड्राइवर भाई साथ दो भाई ना भाई। हम हमारी मांग ये है, इस भाई के फादर है, मदर नहीं है, फादर है और सिस्टर है। उस सिस्टर को सरकार एक सरकारी नौकरी दे सरकार, ताकि इस घर का चूल्हा चल सके अच्छे से। उस बहन को कहीं जाके प्राइवेट नौकरी ना करनी पड़े 5-7 हज़ार की, क्योंकि हम भी 10-20 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं। हमें पता है हम रोड पे कैसे कमाते हैं 10-20 हज़ार। तो हमारी ये है ताकि उस बहन को नौकरी भी मिल जाए, तो उसका शादी किसी अच्छे घर में, अच्छे परिवार में हो जाए, ताकि उसका अच्छे से वंश चल सके। इतनी हम सरकार रेखा गुप्ता मैडम से गुहार करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री से, ताकि उसके घर का चूल्हा चल सके अच्छे से, उस बहन को नौकरी मिल जाए सरकारी। बस हम तो ये चाहते हैं, और ड्राइवर भाइयों का और इंश्योरेंस हो जाए जी। इतनी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। डिपार्टमेंट की तरफ से, डीटीसी डिपार्टमेंट कोई नहीं आया अभी तक। ट्रांसपोर्ट मंत्री कोई नहीं है इधर, प्राइवेट लाला है सारे। कल से हो रहा है ये, आज से। अब सेठ जो हमारा डीएम है ना खुद, वो भी नहीं आ रहा। डीएम का क्या है? डिपो में हाजिर नहीं, नाम भी हमें नहीं पता, रोज बदलते रहे, रोज बदलते रहते। हमें मालिक का नाम बताओ। विवेक ट्रैवल की बसें हैं। और भाई ये कल का हादसा, उसको 4 दिन पहले सीट पे बैठे ड्राइवर का बोतल मार रखी है। ठीक है, कोई खबर लेने उसका कुछ ना करे, सीट पे बैठे ड्राइवर का बोतल मार रखी है। 4 दिन पहले बोतल भी मार रखी है ड्राइवर का भाई, 4 दिन पहले बोतल मार रखी है ड्राइवर का, फिर भी कुछ ना होया। बस के अंदर सिविल डिफेंस की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। क्या वो लोग कोई फायदा ना है। वीडियो देख लो, कभी रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके जा रहा है। सिंगल वन वे रास्ता बना रखा है उसका, बस कहाँ से जाएगी भाई? वन वे रास्ता बना रखा है। 40 फुट की बस लेके बंदा कहाँ बचाएगा? और हमें गाड़ी में से कुछ गुंडे उतरेंगे, बंदे को मार जाएंगे। एक बात तो और हमारी भाई साहब,
हम ड्राइवर हैं, हमें डिपो से इतना पैन निकल के भेजते हैं कि ड्यूटी ओके करके लाओ, ओके करके लाओ, किलोमीटर निकाल के लाओ, किलोमीटर करने का क्या मतलब होता है? ओके का भाई जबरदस्ती करवाते हैं। गाड़ी की रनिंग क्या मतलब? गाड़ी का समय होता है 1 किलोमीटर चाहिए, समय में हमारे से 2 चक्कर लगवाए जाते हैं। आज के समय में इतने ट्रैफिक में हम किसके ऊपर बस चढ़ा के लेके आए? अगर हम नहीं लाते तो हमारे पैसे काटे जाते हैं। भाई साहब जो 35 मिनट के बाद एक जो चक्कर होते हैं बस के 35 मिनट के बाद चक्कर मिस हो जाता है, ये फिर भी हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं इनके साथ? हमें ये नहीं बोला जाता कि जितना समय हो आप उतना चक्कर लगाओ, उतना काम करो, लेकिन नहीं, सेफ आओ सेफ जाओ। हमें जबरदस्ती पूरी गाड़ी को ड्यूटी को रनिंग 130 किलोमीटर रनिंग बहुत ज्यादा होती है दिल्ली में। 8 घंटे के अंदर दिल्ली में रूल रेगुलेशन में 100 किलोमीटर पर डे ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, लेकिन हमसे जब 130-140 किलोमीटर गाड़ी चलवाई जाती है। और सुबह से अब तक भाई जी डीएम की तरफ से ना तो कोई भी निर्देश आया है, ना जेबीएम मालिक की तरफ से, ना कोई अधिकारी आकर किसी से मिले आगे भाई तुम्हारे साथ है, हम जो भी नुकसान हो गया उसकी हमारे से जो भी भरपाई बढ़ेगी वो हम करेंगे। और आने वो जो भी साथी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का, इंश्योरेंस का, मेडिकल की जो सुविधा हम देंगे। भाई साहब हमारी बस के एक लकीर लाग जाए ना, हुए हमारे पैसे काटे हैं। आज तो हमारा भाई गया है, मैं लेकिन आके कुत्ता था के अरे कुत्ते की भी नू पूछ लिया करे, मैं लेके एक पे भी ना लिया, हमारी रिपोर्ट दी थी, गेट पर तोड़ फोड़ कर रही है। नहीं अपनी बस आगे तो भाई साहब अपनी बस का तो खुरच लाग जाओ, वो भी पीछे काट ले, मारे किसी को मारते, कोई गवाह नहीं मारा, कोई सबूत नहीं दिया, कोई नहीं, हमारे साथ कोई सेफ्टी नहीं। कोई भी लेडीज है जेंट्स है कोई भी हमारे साथ गाड़ी क्लोज करके जाता है, इनका कहने आकी है आप सीट पे से मत उठो, हमारे को हमारे ड्यूटी साथ कर दिया जाता है, किसी की सुनवाई नहीं है। और जब हम सीट छोड़ देते हैं तो हमें यहाँ से उतने भाई कोई दिल्ली पुलिस का बड़ा अधिकारी नहीं आएगा, इतने धरना खत्म नहीं होगा। हमने सांत्वना चाहिए, मंत्रालय से क्या गुहार लगा हम बताएंगे। हमारी गुहार एक ही है जी, लड़के के फादर गुजर गए, लड़के की माता जी है नहीं, लड़के की एक बहन है, उसको चाहे दिल्ली सरकार लगाए, लड़का हरियाणा का रहने वाला है, नौकरी दिल्ली करता था, चाहे हरियाणा सरकार जी लगाए, उस बहन को नौकरी दी जाए ताकि उसके घर का चूल्हा अच्छे से चल सके, वो अच्छे घर में शादी हो जाए। हमारी ये सरकारी नौकरी दी जाए, हमारी यही सरकार से गुहार है। आगे से ऐसा कुछ हो इसके खिलाफ कल को अगर कोई हमने गिरफ्तारी चाहिए, इतने गिरफ्तार नहीं होंगे ना, इतना ही धरना नहीं रहेगा। गिरफ्तार करो, बड़ा अधिकारी गिरफ्तार करो, मारिया फांसी चाहिए भाई, फांसी लगा नहीं होना चाहिए। बड़े भाई किसी का